प्रिय विद्यार्थियों, माननीय अभिभावकों और इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए समस्त दर्शकों को विश्व पर्यावरण दिवस की अशेष शुभकामनाएं। मैं बिहार के विख्यात कन्या विद्यालय नॉट डेम एकेडमी का हिंदी शिक्षक आज आपके समक्ष पर्यावरण और उसकी समस्या व समाधान के साथ प्रस्तुत हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति और पर्यावरण परमेश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार है, जिसके भौतिक तत्व जल, वायु, अंबर, अग्नि और आकाश के मेल से पर्यावरण का निर्माण हुआ है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, परि जोड़ आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर से और आवरण का अर्थ जहरीले रासायनिक यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से धरती की कोख बांझ हो चली है, उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई है। वन वनस्पतियों सहित जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उत्पन्न कर दिया है। नदियां अपने तटों का अनुशासन भूल चुकी हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। समुद्र में आए दिन आए तूफान अपने तट पर बसे नगर, गांव, शहरों, महानगरों को निगल जाना चाहते हैं। यह समस्या सुरसा की तरह मुंह बाए हमारे सामने खड़ी है। हमने समुद्र में भी पेट्रोलियम पदार्थों के लालच में अत्यधिक उत्खनन किया है। साथ ही साथ वैज्ञानिक विध्वंस की होड़ में अंतरिक्ष को भी न छोड़ा है। इतने सारे सैटेलाइट्स प्रतिदिन विश्व के अनेक देश भेज रहे हैं कि अंतरिक्ष भी त्राहिमाम कर चुका है, जिसके लिए शायद हमारे पूर्वजों ने हमें पहले ही सचेत किया था, सावधान किया था। उन्होंने कहा था, जल शांति, पृथ्वी शांति, वन शांति, वनस्पति शांति, शांति रेव शांति। उन्होंने अंतरिक्ष की शांति की भी कामना की थी, लेकिन मनुष्य इन बातों को शायद भूल चुका है। आप यह सोच रही होंगी, मैं आपसे ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं? क्या मेरा उद्देश्य आपको डराना है? हरगिज नहीं। मैं सिर्फ आपको आपके दायित्व से थोड़ा सा दो चार कराना चाहता हूं, क्योंकि कल का भविष्य आप हैं। संसार की बागडोर कल आपके हाथों में होगी, और तब मैं इस बात से निश्चिंत होऊंगा कि एक अध्यापक के तौर पे मैंने इस बात की पूर्व जानकारी आपको दी थी। पर्यावरण की दुर्दशा देखकर किसी धरती पुत्र भावुक कवि का हृदय कराह उठा, और उसने अपने कवित्व में क्या खूब बातें कही हैं कि पर्यावरण के सौगात अद्भुत, सुखी सकल संसार, किंतु हाय रे मानव, तू लोभवश कर रहा पर्यावरण पर अत्याचार। धरती की उर्वरा मिटाई, सागर में भी प्रदूषण फैलाई, उत्खनन अशिष्ट व्यवहार। हाय प्रकृति चुपचाप सहती मनुष्य के अत्याचार। सावधान मानव, होगी महाप्रलय जो। प्रकृति ने किया पलटवार, हमारी धरती मां के जैसी प्यारी है। हम पर इसके अनेक उपकार, इसकी सुरक्षा में ही है भलाई, है समय की यही पुकार। याद रहे हमारे पूर्वजों ने किया था प्रकृति का श्रृंगार। पर्यावरण दिवस पर करें संकल्प एनडीए की छात्राएं, हम सब करेंगे प्रकृति का उद्धार, हम सब करेंगे धरती माता का श्रृंगार। कितनी अच्छी बातें कही गई हैं, कितना सुंदर संदेश है इस कविता में छुपा हुआ। आइए हम और आप मिलकर आज के दिन यह संकल्प लें कि हम प्रकृति का श्रृंगार करेंगे। तो आइए चलें प्रकृति की ओर, कुदरत और कायनात की ओर, नैसर्गिक जीवन की तलाश में। पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा, संरक्षा, संवर्धन के साथ साथ इसका श्रृंगार करें।
याद रखें, जब आप एक वृक्ष रोपती हैं, आप एक वृक्ष लगाती हैं, तब आप प्रकृति का श्रृंगार कर रही होती हैं। और इस श्रृंगार को देवता की पूजा के समान माना गया है हमारी संस्कृति में। तो मेरा आपसे सिर्फ यह निवेदन है कि इस धरती को हरा भरा रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। जब धरती का आंचल हरा भरा होगा, जब धरती हरी भरी होगी, तो पर्यावरण भी स्वस्थ और मजबूत होगा। तब निसंदेह हमारा जीवन सुरक्षित और संरक्षित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूं, इतनी ही मेरी इल्तिजा है, मेरा निवेदन है कि किसी और चीज का कोई विकल्प हो सकता है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण का कोई विकल्प नहीं है। यदि हमने इसका आदर न किया, यदि हमने इसका सम्मान न किया, तो हमसे हमारा परमेश्वर नाराज होगा, हमसे हमारा परमात्मा नाराज होगा और वह इन चीजों को वापस अपने पास बुला लेगा। जरा सोच कर देखिए, धरती के रूप में उसने न सिर्फ धैर्य और सहनशीलता दी है, बल्कि माँ की ममता और पिता का प्यार एक साथ दिया है, जल जैसा अमृत तत्व दिया है, वायु के औषधीय गुण दिए हैं, अंबर और अंतरिक्ष की अनंतता में कल्पना की उड़ान दी है, और जीवन का उत्स और शीर्ष इस प्रकृति और पर्यावरण के आंगन में ही संभव है। पर्यावरण अपने मौन में भी किस प्रकार मुखर है और वह आपको क्या संदेश देना चाहता है, मेरे पीछे है लिखा हुआ। आप इसको देखिए और यह समझिए कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। पर्यावरण ने हमें दिया भूमि, गगन, वायु और नींद, और इसके प्रथम अक्षरों से क्या बनता है आप स्वयं अंदाजा लगाइए। पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।